Hello everyone. Today we are going to discuss some important MCQs of the chapter The Portrait of a Lady. This story has been written by Khushwant Singh. So first of all, we are going to discuss some important MCQs. Question number 1. Who is the author of The Portrait of a Lady? Portrait of Lady के author कौन थे? पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लेखक थे खुशवंत सिंह. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के मेन कैरेक्टर कौन थे इस चैप्टर में? तो ग्रैंड मदर. हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? इस कहानी में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में मीन्स दादाजी का जो मीन्स पोर्ट्रेट होता है, जो पिक्चर होता है, वो कहाँ मीन्स टंगा होता है और वो कैसा दिखता है. तो उनके दादाजी बिल्कुल उस पोर्ट्रेट में बिल्कुल बूढ़े लगते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी वाइट वाइट दाढ़ी होती है और वो एक बड़े से पगड़ी को पहने हुए होते हैं. तो ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? ग्रैंड मदर जो है वो कैसी दिखती है? ग्रैंड मदर जो रहती है इस चैप्टर में वो बूढ़ी रहती है, थोड़ी शॉर्ट होती है, हल्की झुकी हुई रहती है और हल्की मोटी रहती है. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर? मीन्स ऑथर के जो पेरेंट्स रहते हैं वो मीन्स ऑथर को कब छोड़ के चले जाते हैं अपने दादी के पास? तो जब हमारे ऑथर बिल्कुल छोटे रहते हैं, व्हेन ही वाज अ किड, तो क्या होता है कि उसके पेरेंट्स जो रहते हैं वो उसे उसकी दादी के पास छोड़ के शहर चले जाते हैं. विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज़ टू फीड इन द विलेज? ग्रैंड मदर जो रहती है वो गांव में कौन से जानवर को खाना खिलाती है? तो डॉग्स को खाना खिलाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? जो हमारे ऑथर रहते हैं इस स्टोरी में वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? थिक एंड स्टेल चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. एक मोटा सा मीन्स चपाती होता है जिसमें हल्का बटर लगा रहता है और उस रोटी के ऊपर, उस ब्रेड के ऊपर मीन्स शुगर जो रहते हैं वो स्प्रेड किए रहते हैं, मीन्स चीनी जो है वो फैलाए हुए रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? मीन्स ग्रैंड मदर जो है वो ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती है? वो इसलिए स्कूल जाती है बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल. क्योंकि स्कूल के साथ मीन्स टेम्पल भी अटैच रहता है, इसलिए वो वहाँ जाती है. वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? स्टोरी में पेरेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सिटी में होते हैं. वॉट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? मीन्स ग्रैंड मदर जो है वो हर दिन मंदिर में क्या करती है? तो उसकी ग्रैंड मदर जो रहती है ऑथर की, वो हर दिन मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती है, धर्म ग्रंथों को जाके वहाँ पे पढ़ती है. What was the turning point of the friendship between grandmother and author? मीन्स grandmother और author के लाइफ में उनके फ्रेंडशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट कब आता है? When his parents called them both to the city. जब उसके पेरेंट्स जो होते हैं ऑथर के पेरेंट्स, जब दादी को और उसके पोते को मीन्स सभी को जब बुला लेते हैं सिटी, तब उन दोनों के लाइफ में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है उनके दोस्ती के बीच. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? मीन्स ऑथर जो है हमारे खुशवंत सिंह वो सिटी में कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? तो वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते हैं मोटर बस से. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? जो हमारी दादी होती है मीन्स ऑथर की दादी इस चैप्टर में वो अनहैप्पी क्यों हो जाती है मीन्स न्यू स्कूल के बारे में सुन के? बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन. वो इसलिए मीन्स निराश हो जाती है, इसलिए अनहैप्पी हो जाती है क्योंकि वो ऑथर को मीन्स उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि दादी जो रहती है वो इंग्लिश नहीं समझ पाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक? जो दादी रहती है वो म्यूज़िक को पसंद क्यों नहीं करती है? तो दादी जो रहती है वो म्यूज़िक को इसलिए पसंद नहीं करती है बिकॉज इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉल। क्योंकि दादी के अनुसार मीन्स जो गाने होते हैं वो मीन्स सभ्य लोगों का तरीका नहीं होता है गाना। उनके अनुसार वो ऐसा मानती हैं कि जो लोग भीख मांगते हैं वो गाना गाते हैं और बिल्कुल मीन्स नीच लोगों के लिए गाना जैसा चीज़ बना हुआ है, इसलिए वो म्यूज़िक को नापसंद करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? जो ग्रैंड मदर होती है वो शहर में अपना समय कैसे व्यतीत करती है, कैसे बिताती है? तो स्पिनिंग द व्हील, वो पूरे दिन क्या करती है? मीन्स स्पिनिंग चरखे को चलाते रहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? ग्रैंड मदर जो रहती है वह मीन्स दोपहर का समय कैसे बिताती है? तो ग्रैंड मदर जो रहती है अपना दोपहर का समय मीन्स फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पैरोज, मीन्स पंछियों को वो क्या करती है? बहुत सारे पंछियों को वह खाना खिलाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? क्या होता है जब ऑथर 5 सालों के लिए विदेश पढ़ने चला जाता है? तो ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। ग्रैंड मदर जो रहती है वो गुड बाय कहती है और उसके फॉरहेड में मीन्स किस करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? ग्रैंड मदर के इवनिंग वाले शेड्यूल में ऐसा कौन सा चेंज होता है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ होता है? तो शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड। जब ऑथर 5 सालों के बाद पढ़ाई पूरा करके अपने घर वापस आता है तो उसकी दादी जो हमेशा दिन भर चरखा चलाते रहती थी या फिर मंत्रों को अपने मुंह से बोलते रहती थी और मालाओं को फेरते रहती थी, अचानक उसमें एक बदलाव आता है और वो क्या करती है? अपने आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं होती है उन सभी को वो जमा करने लगती है और उनके साथ नाच गाना करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened when the grandmother didn't pray for the first time? क्या होता है जब दादी जो रहती है वो पहली बार कोई प्रे नहीं करती है, कोई प्रार्थना नहीं करती है? तो द राइट आंसर इज सी फेल इल द नेक्स्ट डे। जब वो प्रार्थना नहीं करती है तो उसके दूसरे ही दिन वो क्या हो जाती है? बीमार पड़ जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? ग्रैंड मदर जो रहती है वो अपनी बीमारी को लेकर क्या कहती है? जब वो बीमार पड़ जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है? वो कहती है सी शेड हर एंड वॉज नियर। वो कहती है कि मेरा अंत अब नज़दीक आ गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स? मीन्स ग्रैंड मदर जो रहती है वो अपने कुछ अंतिम क्षणों में, अंतिम घंटों में, मरने से पहले जो कुछ अंतिम समय बचा रहता है उनके पास, उस समय वो क्या करती है? वो साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो बिल्कुल शांत होकर प्रार्थना करते रहती है और मंत्रों का उच्चारण करते रहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? ग्रैंड मदर जो रहती है वो कैसे मरती है? तो ग्रैंड मदर जो रहती है ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लाइंग ऑन द बेड। जो वो बेड पर लेट के मीन्स मंत्रों का उच्चारण कर रही होती है, प्रार्थना कर रही होती है, तभी उनका देहांत हो जाता है। Now the next question, how did the sparrow express their sorrow at the death of their grandmother? ग्रैंडमदर की जब मृत्यु हो जाती है तो जो पंछियाँ होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो किस प्रकार से अपने दुख को मीन्स जाहिर करते हैं? तो दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरेंडा। मीन्स स्पैरोज क्या करते हैं? वो आते हैं बिल्कुल शांत होकर बेरेंडा में बैठ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे? क्या होता है जब ग्रैंड मदर के मीन्स बॉडी को ले जाया जा रहा होता है? तो मीन्स जो स्पैरोज होते हैं बर्ड्स फ्ली अवे क्वाइटली। मीन्स जो बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल शांत होकर वहाँ से उड़ जाते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? मीन्स आपको क्या लगता है कि ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो कैसा है? तो ग्रैंड मदर का कैरेक्टर इस स्टोरी में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वो एक मजबूत महिला थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड? मीन्स ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट होता है, उसका उनका जो चित्र होता है वो कहाँ पे लगाया हुआ रहता है?
तो हंग अबव द मेंटल पीस मीन्स घर में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आग लगाया जाता है घर को गर्म रखने के लिए, तो उसके जस्ट ऊपर में उसके दादाजी का चित्र जो है, उसके दादाजी का फोटो जो है वो लगाया हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। मीन्स जो हमारे ऑथर रहते हैं, क्या वो मीन्स ग्रैंड मदर जब मीन्स स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, मंत्रों का उच्चारण करती थी, प्रार्थना करती थी, तो क्या मीन्स ऑथर बॉदर करते थे उसे और वो बोर होते थे? नहीं, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। वो सुनते थे और लेकिन क्या नहीं करते थे, वो उसे लर्न करने की कोशिश नहीं करते थे। नाउ व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। मीन्स उन दोनों का जो दोस्ती होता है, मीन्स दादी और उसके पोते का, डैट मीन्स ऑथर का, उन दोनों की जो दोस्ती होती है वो कब ख़त्म हो जाती है? व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स। कहने का मतलब है कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो दोनों अलग अलग कमरे में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में एक दरार आती है और लगभग उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। मीन्स ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसा होता है जब ऑथर जो है वो पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चला जाता है? तो उसकी दादी जो रहती है नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो मीन्स सेंटिमेंट नहीं होती है, उन्हें जाने देती है पढ़ाई के लिए। वॉट वॉज हर रिएक्शन वेन ही केम बैक आफ्टर 5 years। मीन्स दादी का रिएक्शन कैसा होता है जब वो 5 सालों के बाद पढ़ाई वापस करके आता है? क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। वो क्या करती है दादी, मीन्स उस ऑथर को अपने हाथों से पकड़ लेती है और मीन्स प्रेयर्स करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन लाइक एवरीवन्स ग्रैंड मदर। मीन्स इस स्टोरी में मीन्स लाइक एवरीवन्स ग्रैंड मदर में कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, लाइक एवरीवन्स ग्रैंड मदर मीन्स सभी की दादी की तरह, तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है उसका नाम है सिमली। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल। ग्रैंड मदर जो रहती है वो मंदिर में क्या करती है? मीन्स रीड स्क्रिप्चर्स, वह धर्म ग्रंथों को पढ़ती है। वॉट डज सिल्वर लॉक्स मीन इन द नरेटर्स कंटेक्स्ट। मीन्स नरेटर के अकॉर्डिंग सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या होता है? तो सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है ग्रे हेयर। जब दादी के जो हेयर होते हैं तो बिल्कुल मीन्स ग्रे हो जाते हैं उनका बाल, तो उसी को कंपेयर करते हैं नरेटर सिल्वर लॉक्स के। Which poetic device is employed in pale puckered face। आप देखिएगा इस सेंटेंस में pale puckered face में P और P दोनों को रिपीट किया गया है और रिपीटेशन कहाँ पे होता है? alliteration में। So the right answer is alliteration। Where did the grandmother and the narrator live। grandmother और narrator जो है वो कहाँ पे रहते हैं? तो वे दोनों रहते हैं इन अ विलेज में, गाँव में रहते हैं। Now the next question, वट डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज होल्ड इन हर हैंड्स। ग्रैंड मदर जो रहती है वो अपने हाथों में हमेशा क्या पकड़ी हुई रहती है? तो माला पकड़ी हुई रहती है, रोजरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट म्यूजिक। मीन्स ग्रैंड मदर का जो व्यू होता है म्यूजिक के लिए वो कैसा होता है? सी डिसलाइक्ड इट, मतलब वो उसे बिल्कुल नापसंद करती है। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग। मीन्स ये जो सेंटेंस है दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग, इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? तो इसमें यूज़ किया गया है ओनोमेटोपिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रैंड मदर इज कंपेयर टू। ग्रैंड मदर को किनसे कंपेयर किया गया है? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जैसे कि माउंटेन में विंटर का महीना आ चुका है, वो उसी तरह से बिल्कुल प्रतीत हो रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्लूजन मीन्स क्या होता है? सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। दैट मीन्स जब कोई अकेला पड़ जाता है तो उसे कहा जाता है सेक्लूजन। सो in this video we have already covered 40 MCQ questions of the chapter The Portrait of a Lady. So thank you guys for watching this video.